नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से एक डिमांड आ रही थी कि बैकलाइट के विषय में हमें समझना बहुत ज़रूरी होता था और नए लोगों को बार बार परेशानी आ रही थी कि सर बैकलाइट हमारी 1 महीने 2 महीने में उड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसी संदर्भ में आज यह वीडियो है, क्योंकि आप 1 साल की गारंटी आराम से अपने कस्टमर को दे पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि इस प्रयोग से 2-2, 3-3 साल के अंदर ग्राहक लौटता ही नहीं है। तो वह कौन सा प्रयोग है, वह कौन सा जुगाड़ है, कौन सी वह है कंपोनेंट्स जिसमें हमें काम करना होगा, तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे आपसे। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा पावर सप्लाई होता है और एक उसमें ये डबल सप्लाई निकलती है, किसी में सिंगल निकलती है। उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, क्यों कि ये हमारे पूरे प्रोसेस के लिए चली जाती है, ऑडियो के लिए चली जाती है और ये हमारे प्रोसेसर के लिए चली जाती है। हमारा मदरबोर्ड चालू हो जाता है और दूसरी सप्लाई जो बनती है वह हमारी बैकलाइट के लिए बनती है, जैसा कि आप सबको पता है। अब समस्या ये आई कि पुराना जो हमारा बैकलाइट था वह ख़राब हो गया। हमने पूरा मैनेजमेंट करके और उसी बोल्ट की, उसी टाइप की हमने जब बैकलाइट स्ट्रिप बदली, बैकलाइट की पट्टियां बदली, अगर वह सीरीज में है तो हमने सीरीज कर दिया और अगर वह पैरेलल में है तो हमने पैरेलल में लगा दिया। लेकिन हमारे साथ एक समस्या खड़ी हो जाती है। वह कौन सी समस्या होती है दोस्तों? कि जब हम यहाँ चेक करते हैं इन पॉइंटों पर, तो हमारा जो बैकलाइट है वह यहाँ से वोल्टेज उतने नहीं बताता जितना उसे चलाने के लिए चाहिए। जैसे कि हमने 2 स्ट्रिप लगाई तो हमारा एक स्ट्रिप 18 वोल्ट का है, तो 2 सीरीज में लगाई तो 36 वोल्ट हुआ। उसका कनेक्शन हमने यहाँ दिया। कनेक्शन देने पर यहाँ हमें 36 वोल्ट चाहिए। अगर 36 वोल्ट इस पॉइंटों पे नहीं रहे बैकलाइट लगाने के बाद, क्योंकि 36 वोल्ट का हमारा बैकलाइट है, अगर ये 36-37 के करीब होता है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कम तो होगा ही नहीं। खैर अगर कम होगा तो चलेगा ही नहीं। अगर हमारा 36 वोल्ट का, अगर 18-18 की 2 हमारी राडें लगी हुई हैं, 2 हमारी स्ट्रिप लगी हुई हैं, तो 36 वोल्ट हुए। अब 36 वोल्ट ना होते हुए ये हमारे 50 वोल्ट आ रहे हैं, 48 वोल्ट आ रहे हैं, 45 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि हमारा लोड जो है वो 36 वोल्ट है और जब 36 वोल्ट हमारा लोड होगा तो यहाँ भी हमें 36 वोल्ट ही आउटपुट चाहिए। 36 वोल्ट ही हम करंट देंगे। अगर 36 वोल्ट हमने करंट दिया तो ये मानिए कि हमारा बैकलाइट आराम से 2-3 साल चलेगा। और अगर हमने इसको ज़्यादा वोल्ट दिए तो हमारा बैकलाइट पता नहीं कब खराब हो जाए। तो अब ये वोल्टेज मैनेजमेंट कैसे करें? तो उसके लिए हमने वोल्टेज मैनेजमेंट के लिए एक शानदार जुगाड़ बनाई है। आप ये बैकलाइट का ये सिस्टम है, आपका ये बैकलाइट का सिस्टम है। इस बैकलाइट के सिस्टम में
इस बैकलाइट के सिस्टम में आपको एक जुगाड़ देखना है, एक बात देखना है। क्या देखना है दोस्तों कि आपको यहाँ एलवीआर रेजिस्टेंस ढूंढना है। अब ये एलवीआर क्या होती है? एलवीआर वो होती है जिनसे बजर बजता है, लो वोल्टेज रेजिस्टेंस, एलवीआर। तो लो वोल्टेज की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमें इस जगह पर एक ही जगह देखने को मिलेंगी। जब हमें एक ही जगह देखने को मिलेंगी तो हमें वहां से वो रेजिस्टेंस एक एक करके हटा देना है। क्यों हटाना है हमें? कि एक रेजिस्टेंस हटाएंगे अब ये एक जगह 3-4 ये भी लग रही हैं, क्या इनमें से हटा दें, क्या इनमें से हटा दें? तो सबसे पहले हमें एलवीआर रेजिस्टेंस ढूंढेंगे हम। अगर एलवीआर रेजिस्टेंस हमने ढूंढी तो हमें आसानी होगी कि हम लोड सेट कर दें। और अगर आपने लोड सेट कर दिया तो ये मानना कि आप एलईडी की बैकलाइट में मास्टर हो गए। देखिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको कि वह रेजिस्टेंस होती कहाँ है। वह रेजिस्टेंस एक छोटा डायोड, एक तो एक बड़ा डायोड मिलेगा सब में, और एक ये छोटा डायोड मिलेगा आपको। इस छोटे डायोड के बगल में जो रेजिस्टेंस होती हैं उन रेजिस्टेंसों को आपको पहचानना है। अब कैसे पहचानेंगे, उनकी पहचान क्या है एलवीआर की, वो हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये अंक कोई है, जैसे कि ये 1 का अंक हमने देखा, ये क्या हुआ? अक्षर, अंक, अक्षर, ये हमें देखने को ऐसा रेजिस्टेंस में देखने को मिला है। जहां आपको ये अंक के बाद रेजिस्टेंस मिले वही हमारी एलईडी में एलवीआर रेजिस्टेंस होगी। अगर आपको ये अक्षर पहले मिले, आर का मतलब होता है ओम्स, ये आ गई पॉइंट में। पॉइंट में रेजिस्टेंस जब होगी ना तो हमें वह एलवीआर रेजिस्टेंस होगी। आइए हम कुछ नमूना उसका बताते हैं। जैसे कि ये सारी रेजिस्टेंस इसकी, ये जो है 1 2 3 4, ये सारी रेजिस्टेंस इसकी बैकलाइट करंट को मैनेजमेंट करने के लिए ही लगाई जाती हैं, और ये ग्राउंड से होती हैं, ग्राउंड से इस पॉइंट पे होती हैं। तो अब उसे चेक तो हम कर नहीं सकते, बहुत लो वैल्यू की, मतलब लो एम्पियर में ये लगाई जाती हैं। और इनको समझने का ये है कि आपने देखा 2R700, तो यहाँ आया R। अब ऐसी जो बीच में अंक आए वो आप, और इसमें और पूरे मदरबोर्ड में कहीं नहीं आता, जहाँ बीच में R आए उस रेजिस्टेंस को हमें वहाँ के झुंड के जो रेजिस्टेंस है 3 से 4 रेजिस्टेंस लगी रहती है, उनमें से एक एक करके हम यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, हमारा ओके हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस 5 वोल्ट से 7 वोल्ट के करीब कम करती है। आइए इसके लिए हम देखते हैं कुछ मदरबोर्ड, और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि छोटे डायोड के पास ये रेजिस्टेंस होती हैं, वो हम कैसे देखेंगे। आप एक बोर्ड को देखते ही समझ जाएंगे हाँ ये सही है। देखिए दोस्तों, ये एक मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड पे हमने जो हमारा इसमें बैकलाइट सिस्टम होता है, वह बैकलाइट सिस्टम हमारा जब भी जहाँ होता है वहाँ हमने इसको बड़ा रूप कर लिया ये, और ये आपका डायोड रहा, और ये आपकी रेजिस्टेंस रही जो हमने आपको यहाँ ये बताया है। आगे चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा सिस्टम रहा। अब यहाँ पे कहाँ दे दिया उसने, देखना जरा, चक्कर में पड़ जाते हैं आप लोग कि मॉसफेट के नज़दीक दे दिया, उधर बैकलाइट के नज़दीक नहीं दिया। हमें नज़दीक और दूरी से मतलब नहीं, हमें क्या ढूंढना है, वो कौन सी बीच में आर, इधर अंक इधर अंक, बीच में आर ढूंढना है। तो आप देखिए ये रेजिस्टेंस रही इसकी, ये डायोड लगा, ये रेजिस्टेंस रही, यहाँ से हम एक एक करके निकाल देंगे। जिस बड़े रूप में हमने ये बताया, ये छोटा डायोड रहा, और इसको निकालने के बाद एक एक करके हम यहाँ इस टाइप के मदरबोर्ड अगर हमारे पास आते हैं, CV950H स्मार्ट का बोर्ड है ये, A42। तो इस अगर इस टाइप का आपके पास मदरबोर्ड आए तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये छोटी जगह है, हमने बड़ा करके आपको दिखा दिया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और मदरबोर्ड देखते हैं। ये भी हमारा मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड हमारा SP3681.2 का ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में हमने जब देखा तो हमें यहाँ इसको हमने बड़ा किया, ये कंडेंसर के पास में, यहाँ इस जगह पर, ये सॉकेट के पास में ये रेजिस्टेंस लग रही है, ये डायोड लग रहा। तो इस तरह आप देखकर इसका मैनेजमेंट जमा सकते हैं। ये ऐसा क्लास, ऐसी बात आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, क्यों अच्छे को पता नहीं है ये बात कि इसका फॉर्मूला क्या है। LVR रेजिस्टेंस देखेंगे आप, जैसे ये 2R40, ऐसा R बीच में आएगी, वही रेजिस्टेंस हमें एक ऊंची करके निकाल कर हमारा वोल्टेज मैनेजमेंट कर लेना है। अगर एक नहीं हो तो दो। अब ये रही बोर्ड है TPMS 358 PV 901। ये इसमें जो है इसका सर्किट हमने बताया आपको। इस तरह इस बोर्ड पर आप ऐसा कर सकते हैं, बैकलाइट मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप, ये बोर्ड आया हमारे पास, बहुत शानदार बोर्ड है, BSTP 53U62.2। इसका ये जैक के नज़दीक यहाँ है, इसमें बारीक नहीं दिख रहा, हमने बड़ा करके दिखाया। ये रेजिस्टेंस आपको बारी बारी से निकालना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक बोर्ड आया, TPMS स्मार्ट बोर्ड है, TPMS 358.PB801। ये यहाँ से इसका ये यहाँ से आप इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और फार्मूला वही है, कौन सा, अंक के बाद अक्षर, ABCD का अक्षर अगर आता है अंक के बाद रेजिस्टेंस में लिखा हुआ, तो वही आपका ये रहेगा। ये देसी फार्मूला है। ये देखिए, ये हमारा 24 इंच का बोर्ड है, और इसमें जो बैकलाइट सिस्टम है उसमें यहाँ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। इन रेजिस्टेंसों को निकालेंगे आप तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, TR 83.816, इसमें ये रेजिस्टेंस लग रही दोस्तों। इन रेजिस्टेंसों को आप निकालेंगे तो आपका बैकलाइट का मैनेजमेंट सही हो जाएगा, कभी भी आपकी बैकलाइट खराब नहीं होगी। आइए आगे चलते हैं। ये हमारा स्मार्ट का बोर्ड आएगा, TPMS 338 PB801। ये छोटा डायोड लग रहा है, इसके बगल में ये रेजिस्टेंस लग गई। डायोड दिखे या न दिखे, ये रेजिस्टेंस आपको LVR की रेजिस्टेंस दिखेंगी। LVR का मतलब लो वैल्यू की रेजिस्टेंस, जिन रेजिस्टेंसों पर
बजर बजता हो, यानी हमारी 50 ओम्स के नीचे की जितनी भी रेजिस्टेंस होती हैं उन पे बजर बजता है, वो LVR रेजिस्टेंस कहलाती हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही पॉपुलर मदरबोर्ड है हमारा RD 850। ये मदरबोर्ड है, ये बहुत ही पॉपुलर मदरबोर्ड है हमारा, बहुत चलता है ये। और इसका हमने ये बड़ा रूप लिया यहाँ से, और देखिए ये डायोड के बगल में ये रेजिस्टेंस लग रही। इन रेजिस्टेंसों को हम एक साइड से यहाँ पेस्ट लगा के और रंग आयरन लगा के उखाड़ ऊंचा करेंगे तो एक साइड से ये ऊंचा हो जाएगी, वोल्टेज देख लेंगे, फिर निकाल देंगे, नहीं तो वापस लगा देंगे, है कि नहीं। तो इसमें इस तरह आपने देखा कि वोल्टेज मैनेजमेंट करने से हमारा जो ये बैकलाइट सिस्टम है वो दुरुस्त हो जाता है, और उतने ही वोल्ट हमें रखना है। 1-2 वोल्ट का अंतर चलता है, 1-2 वोल्ट से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन 5 वोल्ट से ऊपर हमें नहीं रखना, 5 भी नहीं रखना। अगर आपका 48 इंच का 54 वोल्ट का अगर आपका बैकलाइट है तो आपको 55-56 रखना, इसके आगे नहीं रखना। अगर आपका 72 वोल्ट का स्टेप है, लोड ले रहा है आपका, तो 75 रख दो, इससे अधिक रखना ही नहीं। 2-3 वोल्ट हद है, और वो रख देंगे तो चकाचक आपकी लाइट भी चकाचक रहेगी, और आपका जो बैकलाइट का लाइफ है वो भी बहुत अधिक रहेगा, नए से ज़्यादा चलेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। और हमारे राज LED LCD के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग 1 साल की गारंटी देते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, राज LED LCD के जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग 1000 स्टूडेंट हैं हमारे, वो सारे लोग बैकलाइट की इसी तरह गारंटी देते हैं। इसी तरह हम गारंटी से पूरा मदरबोर्ड, पूरा बैकलाइट, पूरा पावर सप्लाई मैनेजमेंट करवाते हैं। हमारी क्लास 1 तारीख से चालू होती है, उसके 10 दिन पहले हमारा डेमो क्लास और अपडेट क्लास चालू हो जाता है। जिस सज्जन को, जिस महान बाप को अपना जीवन संवारना हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सज्जन हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 74 89 49 61 93। राज LED LCD में इसी तरह के वीडियो आप हमेशा देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना बहुत है, आगे वीडियो और लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।